जय भगवान, जय बृहस्पति भगवान जी के आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री हरि जी। बृहस्पति भगवान, इस दिन बृहस्पति भगवान महादेव जी की पूजा। इस दिन एक समय भोजन करना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले पुष्प को धारण करें। भोजन में भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात कथा सुने। इस व्रत के करने से बृहस्पति भगवान अति प्रसन्न, अन्न धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए व्रत आवश्यक है। व्रत में केले का पूजन होता है। प्राचीन बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता है। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके दर से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता कर। वह तो यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न किसी को ऐसा पैसा दान में देती थी। वह राजा से वैसे करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले। घर पर रानी दासी थे। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का राजा के दरवाजे भिक्षा मांगने आए। साधु ने राजा से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, साधु मैं विष्णुदान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव भी बहुत आप कृपा करें। ऐसा सारा धनुष मैं आराम से रह सकता। साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा, देवी तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसे सभी लोग चाहते हैं, दुखी होते। इसको कोई सा पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो। धर्मशाला, कुआं, ताला, बावड़ी, बगीचा आदि का निर्माण को निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह को खुश होंगे। इसके साथ साथ मुझे ऐसे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बात से खुश नहीं हुई। उसने कहा, साधु महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं लोगों को दान देती फिरूं, जिसको रखने और सहारने में सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ वैसे करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस, पंजरा, कपड़ा धोबी क्या धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाए। तुम्हें ऐसा कर साधु रूपी बृहस्पति अंतर्धानों के साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार से करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते, क्योंकि समस्त धन संपत्ति नष्ट हुई। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखने लगा। तथा राजा रानी ने कहने लगा, हे रानी यहाँ पर हम देश को जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई काम धंधा नहीं कर अपर देश जा रहा हूँ। कोई काम धंधा कर शायद हमारे भाग्य बदले। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लेता, इस तरह अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने लगा। राजा इधर रानी दासी और रानी दुखी रहने। किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पर तो रानी ने दासी से कहा, दासी यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती, वो बड़ी धनवान है, उसके पास जा और 5 से बेजर मांग लिया, जिससे कुछ समय गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उसमें पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेजर दे दो। अनेक बार कहीं परंतु रानी उनकी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उसमें बृहस्पतिवार का कथा सुन रही थी। दासी रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ी दुखी, उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोले, हे रानी आपकी बड़ी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटों लोगों से बात नहीं करती। मैं इससे कहा तो कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली। रानी बोली, हे दासी उसमें कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आता तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही होता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही सब होगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इससे नहीं बोली। उससे वो बड़ी दुखी हुई गया था। कथा सुन भगवान विष्णु का पूजा समाप्त कर प्रसाद देके अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे रानी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत करें, तुम्हारी दासी होती बृहस्पति क्या व्रत में जब तक कथा होती तब तक हम लोग बोलते हैं नहीं उठते, इसलिए नहीं बोली। दासी बोली, वह रानी मुझे बहन ने अनाज मुझे हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुम कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से भेजा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहने लगी, देखो बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा सा बेजर घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी कि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर बताया दासी से, वैसे हम लोग को अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत विधि और पूजा कथा पूजनी से हम व्रत कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पति के व्रत बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा, रानी सूर्योदय के पूर्व स्नान करके भगवान विष्णु का व्रत करना, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए।
बृहस्पति का व्रत में चने की दाल और मुनक्के से भगवान विष्णु की केले के वृक्ष की जड़ से पूजन कर तथा कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन के लिए खाद्य का पदार्थ कर कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न अन्न को धन देते हैं। इस प्रकार कथा और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजा जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब उन्होंने घुड़सवार में जाकर लेकिन कथा के व्रत वर्ष में जाकर चना गुड़ बिना उसकी दाल से केले की जड़ से भगवान विष्णु की पूजा। अब भोजन कहाँ से आए? बड़ी दुखी हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण भगवान विष्णु ने प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन देकर आया और दासी के पास बोले, हे दासी, ये भोजन और तुम्हारे और रानी के तुम दोनों भोजन करो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी भोजन के बारे में कुछ बताते, इसलिए रानी से बोली, जाती हुई भोजन करती हमारी व्रत नहीं जुड़ाती है। दासी बोली, व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी करने को भोजन तेरे लिए गया। दासी ने कहा, भोजन हम दोनों को 2 थालों में भोजे, इसलिए मन और आप साथ भोजन के भी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार बोले। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पति गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से उनके पास धन हो गया, पर रानी भी पहले की तरह आलस्य करने लगी थी। दासी बोली, रानी इस प्रकार आलस्य कर जिसे धन को रखने में कष्ट, इस प्रकार सभी कष्ट धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला तो तुम्हें भी आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के प्रधान में धन पाए, दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन का, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनकर दान दो, कुमारी कन्या को विवाह कर धन को शुभ कार्य में खर्च कर उसे तुम्हारे कुल और यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति पृथ्वी विभूषण। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार आरंभ कर दिया। उसके काव्य स्थल लगे। एक दिन रानी ने दासी और आपस में विचार की, ना जाने राजा की दशा में कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने प्रार्थना की। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, राजा वो तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने जंगल को चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने की रानी की गलती से कितनी दिन भोजने पड़े। राजपाट को छोड़कर जंगल में लकड़ियां काट कर उन्हें बेचकर गुजारना करना पड़ा। उसी समय जंगल से लकड़ी एक साधु का धारण करके राजा के पास आकर बोलने लगा, रहा तुम इस संजंगल की चिंता में बैठे, मुझे बता। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भरा। साधु की वंदना करके, प्रभु आप सब कुछ जाने क्या कहा। साधु ने अपनी संपूर्ण कहानी सुनाई। महात्मा स्वभाव से दयालु जी से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के प्रति अपराध की, तुम्हारी दशा है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान ने हमें धन अधिक देंगे। फिर पत्नी ने व्रत का व्रत आरंभ कर दिया। अब तुम भी व्रत करो। चने की दाल और लोटे में जल में डालकर केली पत्ती से भगवान विष्णु की पूजा का कथा को, यह सब भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन की प्राप्त सकूं। फिर मैं बृहस्पति की कौन सी कहानी, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजा तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। गुरु भगवान के दिन रोजाना की लकड़ियाँ लेकर जाना, तुम रोजाना की तरह धन को दुगुना धन प्राप्त होगा। तुम इस भली बात भोजन कर लोगे तथा पूजा का सामान भी। बृहस्पति की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में बहुत निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं, पूजा पाठ करता, परंतु उसकी इसलिए बड़ी मालिनता के साथ स्नान करती, ना किसी देवता का भोजन करती, प्रातः सब भोजन करती, बाद में निकाल करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी थे, पत्नी को बहुत समझाती कि उसका कोई परिणाम निकला। भगवान के अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती 10 महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दी। ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी, धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती, करती, पूजा पाठ करके वह पाठशाले से जो बच्चे मुट्ठी में साथ लेके जाती और पाठशाले के रास्ते में थोड़ी चौबी राती जाती। लौटते हुए गाने सोने में बदले मरते लड़की सभी दाने को बीन को लाती। एक दिन वह सोने के दाने को सूप में साफ करने लगी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी सोने के दाने को साफ करने सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले बृहस्पति ने भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान यदि मैंने आप प्रगत विधिवत किए मुझे सोने का सुख दे दो। भगवान की समय मनोकामना पूरी करने वचन दिया। वह सोने के दाने को सबको माँ को राजकुमार के घर से गुजरा। उस सुंदर लड़की के सोने के सूप में माँ को दिखाकर राजकुमार मोहित हो गया। महल में लौटकर राजा ने उस लड़की की विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में पहुंचाकर लड़की ने उसकी विवाह की बात की। लड़की तैयार होगी, ब्राह्मण धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण बेदन हो गया, उसे एक ही दिन भोजन मिलता बहुत दुखी होता है। ब्राह्मण अपने एक दिन अपनी लड़की के पास पिता से निधन का समाचार सुनकर उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस दान से ब्राह्मण की दिन आराम से गुजरी, लेकिन जल्दी मुंह को मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने की बात की। महल में पहुंचकर लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर, पिताजी आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन में आपको यह सौभाग्य जिससे धन संपत्ति से भर जाए। ब्राह्मण ने कहा, मुझे माँ को बहुत समझा पर उसकी स्फूर्त पर नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए।
उसके थोड़े पर पिताजी आपको दिन के माँ को मेरे पास छोड़ जाए। तब कुछ सोच के ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास घर में छोड़ा। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करना, पूजा करने से तुम्हारी निंदा से दूर हो। लेकिन उसकी माँ ने कोई बात नहीं मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को कक्ष बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जाकर भगवान विष्णु की पूजा। कुछ दिन तक